वहीं रांची में आईएएस पूजा के पति अभिषेक झा से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। इस दौरान सीएम सुमन को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब हुआ। तो रांची में आईएएस पूजा सिंघल की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके पति अभिषेक झा से कल लंबी पूछताछ की गई। तो सीए सुमन कुमार के सामने बैठाकर ये क्रॉस इंटरोगेशन हुई। रांची की राजनीति में हलचल मचा देने वाली छापेमारी के केस में ये सबसे ताजा तस्वीर है। कार के भीतर सफेद शर्ट पहने ये शख्स है आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, जिनसे देर रात तक रांची में ईडी दफ्तर के भीतर पूछताछ हुई। अभिषेक झा से कल दोपहर 12 बजे पूछताछ शुरू हुई थी। रात के 10 बजे तक पूछताछ खत्म हुई, यानी पूरे 10 घंटे। पूछताछ के दौरान अभिषेक झा के सामने सीए सुमन भी थे, जिनके घर से कैश का अंबार मिला था। ईडी को शक है कि 19 करोड़ के पैसों के तार पूजा सिंघल से जुड़े हैं, जिन पर अवैध खनन से लेकर मनरेगा तक में घोटाले के आरोप है। अब इस केस में जांच एजेंसी को एक नई चीज हाथ लगी है। पूजा सिंघल के घर से वो डायरी मिली है, जो राज्य की सियासत में नया तूफान खड़ा करने की ताकत रखती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उस डायरी में कई नेताओं और सरकारी अधिकारियों के नाम मौजूद है। इस मामले में भी ईडी पूजा सिंघल के साथ साथ कई और लोगों को तलब कर सकती है। ईडी आईएएस पूजा सिंघल के 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, जिसमें अभिषेक झा का पल्स अस्पताल भी शामिल है, जहां 2 दिन छापेमारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस अस्पताल से ईडी को 20 से ज्यादा शेल कंपनियों की जानकारी मिली है, जिसके जरिए काली कमाई को सफेद किया जाता था। अस्पताल के कंप्यूटर और लैपटॉप के हार्ड डिस्क को ईडी ने खंगाला है। वहां से भी अहम सबूत हाथ लगे हैं। अस्पताल से ही अलग अलग जगहों पर 150 करोड़ के निवेश की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार पूजा सिंघल के अन्य ठिकानों से बेनामी संपत्ति के कागजात मिले हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार पूजा सिंघल पर आय से अधिक संपत्ति, अवैध खनन, सीएम हेमंत और उनके भाई बसंत को सस्ते दाम पर खान आवंटन करने का भी आरोप है। पूजा सिंघल अभी खनन और उद्योग विभाग सचिव और जेएसएमडीसी की निर्देशक भी हैं। और राज्य में छापेमारी के बाद राज्य की राजनीति में तूफान मच गया है। बीजेपी और जेएमएम अब आमने सामने खड़ी हो गई है। सीए सुमन कुमार, आईएएस पूजा सिंघल और अभिषेक झा, रांची में ये सारे नाम आजकल चर्चा में हैं और विपक्ष इन सब नामों का कनेक्शन सीएम हेमंत सोरेन से जोड़ रहा है और सड़कों पर हंगामा कर रहा है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल प्रदर्शन किया। हेमंत सोरेन सरकार की शव यात्रा निकाली और इस्तीफा भी मांगा। झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर ऐसे प्रदर्शन किए गए। दीपक प्रकाश ने कहा कि सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। सभी जिलों में आक्रोश रैली है और इसके माध्यम से इस सत्ता में बैठे हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़ी है। इसके खिलाफ जनता की आक्रोश की अभिव्यक्ति हम प्रदर्शित कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन सोरेन की पार्टी की तरफ से भी हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सफाई दी कि इस मामले में हेमंत सोरेन का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी पर ईडी के जरिए सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। पीसीआई लगा दीजिए, ईडी लगा दीजिए, सीबीआई लगा दीजिए, एनआईए लगा दीजिए, जो लगाना है। हम तो कहते हैं आप एफबीआई को भी लगा दीजिए, केजीबी को भी लगा दीजिए, सीआईए को भी लगा दीजिए, जितना लगाना है सब लगा दीजिए, लेकिन जो यहाँ की जनता की राय है वो सर्वोपरि है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।